हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 28th वीडियो होने वाली है, जहां पर हम बीसी सिलेबस ब्लॉक 3 का पार्ट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज आईएसए या फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो बेसिकली अब तक हमने जितने भी माइनर टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा, वो सब रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। क्योंकि जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा होता है, मतलब उसकी जो वर्किंग है, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहा होता है, उस इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, कैसे उसकी प्रोसेसिंग रहेगी, क्या क्या कंपोनेंट वो यूज करेगा, कौन सा मेथड वो इस्तेमाल करेगा, किस टेक्निक से वो उसको कन्वे करेगा, इन सब में जो जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होती थी, उन सब को हमने अभी तक डिटेल में कवर किया है। जहाँ पर हमने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ा, इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, और कैसे हमारी मेमोरी मैपिंग होती है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे, क्योंकि ये सब हेल्प करते हैं हमारे एक इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने में। तो इस वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जहां पर हमने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, वो प्लीज जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को पहले अटेंड करिए, फिर जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बेसिकली आईएसए क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू डिजाइन विजिबल टू प्रोग्रामर। मतलब ये एक ऐसा विजिबल पार्ट होता है जो प्रोग्रामर्स को दिखता है, जहां पर वो अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लिख के देते हैं हमारे कंप्यूटर को इन टर्म्स ऑफ कोड, जिसके बिहाफ पर वो अपने वर्क कर रहा होता है। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, इट डिफाइंस मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर एंड हाउ प्रोग्राम टॉक टू हार्डवेयर। मतलब आईएसए एक ऐसा टॉपिक है जहां पर फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कैसे जो हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा सॉफ्टवेयर या फिर हमारा जो प्रोग्राम होता है, वो हार्डवेयर से डील कर रहा होता है, उससे बात कर रहा होता है। कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आईएसए बेसिकली इससे ही डील करता है। एंड सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, आईएसए इज द बाउंड्री बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और हार्डवेयर में क्या होते हैं? हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, जिससे हम अपना वर्क करवाते हैं। और एक बीच में हमारा एक इंटरफेस होता है। तो मान लीजिए हमारा जो आईएसए है, ये इन दोनों का इंटरफेस है, जो कि इन दोनों के बीच का ब्रिज क्रिएट करता है, इन दोनों को आपस में बातचीत करने या फिर कोई भी काम करने में हेल्प करता है। तो इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं फीचर्स, ऑपरेंड और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। अ इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू अ सीपीयू या फिर फॉर द सीपीयू, जिसके बेसिस पे वो कोई कैलकुलेशन या वर्क कर रहा होता है। इसके लिए हमको तीन चीजें चाहिए होती है, ऑप कोड, ऑप कोड, ऑपरेंड एंड मोड। ऑप कोड क्या होता है? व्हाट टू डू, मतलब उसको क्या परफॉर्म करना है, जैसे उसको ऐड करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसको कुछ भी करना है, तो उसको हम ऑप कोड कहते हैं। जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ये सब। और ऑपरेंड में आता है कौन से डेटा से ये डील कर रहा होता है, या फिर कौन से एड्रेस से वो डेटा फैच कर रहा होता है, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑपरेंड में आती है। एंड मोड में आता है हाउ टू इंटरप्रेट ऑपरेंड। अब मतलब मोड में बेसिकली उनके प्रोसेसेस आएंगे, जहां से वो अपने डेटास को फैच कर पाएगा। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जहां पर ऐड करना है ए और बी। तो हमने क्या लिखा है? ए डी डी ए कॉमा बी, जहां पर क्या होगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम ऐड कर देंगे बी के साथ। असेंबली लैंग्वेज को हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम असेंबली लैंग्वेज को डिटेल में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब ये जो ऑपरेंड है, ऑपकोड है, मोड है, ये इसका फॉर्मेट कैसा होगा? बेसिकली आप देख सकते हैं, इसका हमारा फॉर्मेट की बात करें तो हम इसका साइज ले लेते हैं 32 बिट्स, और जिसके अंदर 6 बिट का जो हमारा स्पेस होगा वो ऑपकोड ऑक्यूपाई करेगा, और 2 बिट का जो स्पेस होगा वो मोड के लिए रिजर्व रहेगा, और बाकी जो 24 बिट का स्पेस रहेगा वो ऑपरेंड ऑक्यूपाई कर रहा होगा। उसमें कुछ स्पेसेस खाली भी रह सकते हैं, या फिर सारे के सारे भरे भी रह सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए इसको एक बार हम डायग्राम से भी देख लेते हैं।
ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा स्पेस है जिसकी कैपेसिटी है 32 बिट की। तो हमने अगर 0 से स्टार्ट किया है तो हमारा लास्ट डिजिट आएगा 31। ये आई होप अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो वैल्यू होती है वो 1 से शुरू ना होके 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो हमारा जो 6 बिट का स्पेस था वो हमने ऑपकोड को दिया। जो हमारा 2 बिट का स्पेस था वो हमने एड्रेसिंग मोड को दिया। और जो हमारा रेस्ट ऑफ 24 बिट का स्पेस था वो हमने ऑपरेंड को दिया, जहां पर इनसे रिलेटेड डेटास यहाँ पर सेव रहेंगे। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। पहला है एड्रेसेस, दूसरा है नंबर्स, तीसरा है कैरेक्टर्स एंड चौथा है लॉजिकल डेटा। एड्रेसेस में हम मेमोरी और रजिस्टर्स के एड्रेसेस सेव करके रखते हैं, उनसे रिलेटेड डेटा, जहां पर हम अपने वैल्यूज के डेटा एंड एड्रेसेस को सेव करके रखते हैं जिन भी रजिस्टर या फिर मेमोरी कैपेसिटीज में। फिर आते हैं हमारे नंबर्स, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा दिया ऑलरेडी। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप प्रीवियस टॉपिक्स को क्लियर करिए, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ आएगा, वरना आपको बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर टर्म यूज हो रहे होंगे जो आपने पहले पढ़े नहीं होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आता है हमारा कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स में हम कौन कौन से फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, एस्काई और EBCDIC। एंड देन आता है हमारा लॉजिकल डेटा, जिसको हम 0 और 1 से बेसिकली मेंशन कर रहे होते हैं। 0 और 1 का मतलब इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। फिर इसका आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। हमारा जो ऑपरेंड डेटा टाइप है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एड्रेस, नंबर, कैरेक्टर और लॉजिकल, जैसे कि अभी हमने बताया। और नंबर्स को हम 3 टाइप में फर्दर डिवाइड करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एंड बाइनरी कोड। अब आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो कि हम अभी इंस्ट्रक्शंस की बात करें, ये तो देख लिया क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, ये देख लिया वो जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन बेसिकली वो कोड है जो कंप्यूटर को बताता है उसको क्या करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें, वहां पर हम इंट पेंट में क्या लिखते हैं, अगर कोई भी हमको वेरिएबल्स ऐड करना होता है, हम बेसिकली इंटीजर ए इंटीजर बी बना लेते हैं और उनकी वैल्यू दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल में मान लीजिए सम क्रिएट किया और उसके अंदर a प्लस बी को स्टोर कर देते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है कि पहले हमने a की वैल्यू कुछ ली, फिर b की वैल्यू कुछ ली और फिर सम वेरिएबल में इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो इन्हीं को हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस कुछ टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए, जहाँ पर हम मूव, लोड, स्टोर जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ये जो भी कीवर्ड्स गिवन है। फिर अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पर हम कैलकुलेशन से रिगार्डिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐड, सम, मल, डिव। फिर लॉजिकल में एंड, ओ आर, नॉट, एक्सो आर। शिफ्ट रोटेट में शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट रोट, जहां पर हम वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे होते हैं। कंट्रोल में जंप, ब्रांच, कॉल, रिटर्न। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से पढ़ेंगे, कंट्रोल को स्पेशली। फिर आता है स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्टैक इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे पुश पॉप का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डेटा क्या होता है स्टैक्स में स्टोर हो रहा होता है। ये एक टाइप ऑफ स्टोरिंग डेटा फॉर्मेट है जहां पर हम दो ही कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पुश और पॉप। फिर आता है कुछ मिसलेनियस कीवर्ड्स, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैप, नोप, हॉल्ट जैसे कीवर्ड्स का वहां पे इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, बेसिकली इन 4 कैटेगरीज में हम अपने कीवर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड मिसलेनियस प्रिविलेजेस। अब जैसे कि मैंने बोला कि प्रोग्राम कंट्रोल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारा आता है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम जंप, ब्रांच, कॉल, रिटर्न, अनस्किप को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, मान लीजिए एक हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो क्या चलता है, सीक्वेंशियल वाइज चलता है। मतलब पहले इंस्ट्रक्शन 1 चलेगा, फिर इंस्ट्रक्शन स्टेप 2 चलेगा, फिर इंस्ट्रक्शन 3 स्टेप चलेगा, फिर स्टेप नंबर 4 चलेगा। तो ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंशियल वाइज। लेकिन हम हर बार सीक्वेंशियल वाइज तो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कभी कभार हमको रैंडम एक्सेस भी चाहिए होता है, कभी कभार हमको कुछ स्टेप्स स्किप भी करने होते हैं, कभी कभार हमको स्टेप्स कुछ ऐड भी करने होते हैं। तो उन सिचुएशन में जब हमको सीक्वेंशियल नहीं चाहिए, हमको उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में कुछ कंट्रोल चाहिए होता है, तो हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम जंप, ब्रांच, कॉल, रिटर्न और स्किप जैसे कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं।
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड को मैनिपुलेट करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास आता है जंप। तो जंप जैसे आप नाम से पता चल रहा है कि हम कोई स्पेसिफिक एड्रेस में या फिर इंस्ट्रक्शन पे उसको जंप करवाना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट करवाना चाहते हैं कि अब इसके बाद ये दूसरा यही स्टेप फॉलो करे। जैसे हमने जंप कर दिया फर्स्ट स्टेप के बाद, ये सेकंड और थर्ड को स्किप करके फोर्थ में चला जाए, तो हम जंप कर देंगे फर्स्ट स्टेप से लेके डायरेक्ट फोर्थ स्टेप में। ब्रांच भी जंप जैसा ही होता है, तो इसको एडिशनली पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कॉल और रिटर्न क्या होता है, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बनाते थे। आपको याद होगा, अगर किसी ने हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज नहीं देखी, वो प्लीज हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन को जरूर देखिए, जहां पर हम क्या करते हैं, इंट मेन में हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन फंक्शन हम क्रिएट कहाँ पर करते हैं, इंट मेन के बाहर। जिससे क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी हमको वर्किंग है वो करवा सकते हैं। और रिटर्न में क्या होता है, हम एक फंक्शन से उसकी वैल्यू फेच कर सकते हैं, या फिर कुछ भी हमको रिटर्न करवाना होता है वो उसको हम रिटर्न करवा सकते हैं। ये भी हमने देखा था जब हमने वॉइड फंक्शन को अच्छे से पढ़ा था। और स्किप में क्या होता है, हम कोई भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जैसे हमको 3 स्टेप को कंसीडर नहीं करना, तो जैसे ही हमारा कोड सेकेंड स्टेप रन कर रहा होगा तो हम स्किप कर देंगे थर्ड को। जिससे क्या होगा, 2 के बाद डायरेक्टली ये कहां पर चला जाएगा, फोर्थ स्टेप में, जैसे कि हमने स्विच फंक्शन में भी देखा था। तो बेसिकली ये वो कमांड्स होते हैं या फिर कीवर्ड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने एक इंस्ट्रक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब भी हमको सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन में कुछ फेरबदल करने होते हैं। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, या फिर आईएसए कह लो। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 2 एंड 3 एड्रेस। 0 एड्रेस में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। ये यूज करता है स्टैक को ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैंने बोला, डेटा को हम स्टैक्स में सेव कर रहे होते हैं, तो स्टैक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये अपने डेटा को फैच कर लेता है। 1 एड्रेस में क्या होता है, हमको 1 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम एक डेटा को अज्यूम कर लेते हैं पहले से, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी पड़ा होता है डेटा। एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर होता है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो जहां पर हमने रजिस्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, वहां पर अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि एक्यूमुलेटर में एक डेटा पहले से ही पड़ा है, वो हमने अज्यूम कर लिया, और दूसरे डेटास के साथ जिससे हमको वर्क करवाना है तो उसको हम मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर में कुछ पड़ा है तो उसमें ऐड 5 कर दो, जो तो ये जो 5 है ये हमारा गिवन ऑपरेंड है। और फिर आता है हमारा 2 3 एड्रेसेस, जिसके अंदर हम फुली एक्सप्रेस करते हैं हमारे रजिस्टर्स के नेम, जिसके अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ होता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि आप इसके एग्जांपल में देखिए। तो 0 एड्रेस में क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, पुश ए, पुश बी एंड ऐड। यहाँ पर हमने कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल्स को मेंशन नहीं करा उसके नाम से, हमने बेसिकली क्या करा, पुश ए पुश बी, मतलब ए में जो भी डेटा होगा उसको पुश कर देगा, बी में जो भी डेटा होगा उसको पुश कर देगा स्टैक्स के अकॉर्डिंग, एंड देन उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। एंड सेकेंड एड्रेस में क्या कहता है, ये जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में पड़ा है उसको अपने ऑपरेंड से ऐड करवा दो, या फिर जो भी उसको करवाना है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक रजिस्टर में ए को लोड कर दिया और उसको बी के साथ ऐड कर दिया। देन जो हमारा लास्ट आता है 2 and 3 एड्रेसेस, उसमें हम अपने एड्रेसेस के नेम लेके उन पे वर्किंग करते हैं। जैसे हमारे पास 3 रजिस्टर है, R1 R2 एंड R3। एंड देन इसमें क्या करा हमने, R1 के अंदर R2 और R3 की वैल्यू सेव कर दी। यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली अपने रजिस्टर पे होल्ड रखा, अपना कमांड रखा कि हम चाहते हैं R1 में R2 और R3 का ही डेटा सेव हो। तो उसमें क्या करते हैं, R1 के अंदर ऐड करते हैं R2 और R3 को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। ये बेसिकली फ्लो को मेंटेन करने के लिए बिटवीन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर, कि उन दोनों के बीच का फ्लो कैसे वर्क करे एक इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए, जिससे कि हमारा काम अच्छे से हो पाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।